उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज के दौरे पर हैं। पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ उन्होंने किया। फिलहाल सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर, जहां किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ा सहयोग सभी लोगों का रहा है। भाई शिव कुमार जी, राम सिंह जी, रमेश बाबा जी, श्रीपाल जी राणा, विकास जी, अरविंद चौरसिया जी, अमरजीत भाई कटवाल, उपकार सिंह बल, खतीब भाई, प्रिंस गुप्ता, सतीश उपाध्याय, संजय बछाड़, संजय गोयल जी, मयंक अग्रवाल जी, हमारे किसान नेता, हमारे बड़े भाई प्रकाश तिवारी जी, ये भी पूरे उस क्षेत्र में अलग जगाते हैं। आगे आ जाइए, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। देखिए सब खटीमा में लगातार करते हैं किसानों की पैरवी। आइए आगे बैठ जाए, बैठा लो भैया। हमारे भगवंत भाई कहाँ गए? पीछे वहां भी दिख रहे थे अभी। भगवंत भाई, हमारे किशन भाई, पीछे आओ। किशन भाई आगे आ जाओ तुम भी। है रमेश जोशी जी हैं, नंदन सिंह खड़ायत जी हैं, हमारे गुरजीत भाई हैं। अब मैं किस किस का नाम लूं? यहाँ सभी को जानता हूं, जैसे खटीमा वैसे सितारगंज। अरे संतोष जी यहाँ पीछे, मनोज भाई, सभी हमारे उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग। और एक बात कहते हैं बल्लू भाई, वो हमारे यहां कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, मैं सभी का संबोधन एक साथ कर रहा हूं। आज का दिन सितारगंज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और पिछले 4 साल से लगातार हम सब लोग प्रयास कर रहे थे कि मिल चालू होनी चाहिए, मिल चालू होनी चाहिए। आज यहां मिल के दोबारा शुरू होने का अर्थ है इस क्षेत्र में विकास का नया एक पार्ट शुरू हो गया। एक नया अध्याय आज से विकास का यहां पर शुरू हो गया। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस मिल के शुरू होने से हमारे उन सभी किसान भाइयों को आसानी होगी जिनको गन्ना बेचने के लिए बाजपुर जाना पड़ता था या किच्छा जाना पड़ता था, या इसके अलावा बहुत सारे लोग, बहेड़ी की जो शुगर मिल है, उस बहेड़ी की शुगर मिल पर भी हमारे इस क्षेत्र का गन्ना जाता था। उन सभी को अब आसानी हो जाएगी कि उनके घर के पास ये चीनी मिल चलेगी। साथ ही बड़े लंबे प्रयास के बाद चली है और पहले इसको पीपीपी मोड में दिए जाने का निर्णय हो गया था, लेकिन उसमें बहुत विलंब हो रहा था। पीपीपी मोड में होने के कारण से चूंकि दोबारा से इसमें कई सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती, इसलिए हमने तय किया कि सरकार की तरफ से जितना भी पैसा यहां देना होगा वो पैसा हम देंगे और हम इसी सत्र में चीनी मिल को चलाएंगे। और मैं इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं कि ये मिल आगे भी भविष्य में इस प्रकार की कोई अगर स्थिति पैदा होती है, तब तक आज जैसे हमने मिल चलाई है, ये मिल वैसे ही चलती रहेगी। अब किसान भाइयों को इसके लिए कोई इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। हमारी सरकार और केंद्र सरकार लगातार किसानों की आमदनी कैसी बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में विशेष फोकस करते हुए लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है कि भारत के किसानों को 21वीं सदी का एक आधुनिक और संपन्न किसान कैसे बनाया जाए। उसके लिए सोयल हेल्थ कार्ड है, किसान सम्मान निधि योजना है, लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम हो रहा है। लगातार इस क्षेत्र में काम चल रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार हमेशा से इस देश के किसानों के लिए चिंतित है, थी और रहेगी। हमारे लिए किसान कल भी सबसे पहले था, आज भी है और कल भी अगर कोई सबसे आगे रहेगा तो हमारे किसान भाई रहेंगे। हम लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। जैसा आदरणीय बहुगुणा जी ने बताया, माननीय मोदी जी का उत्तराखंड राज्य के साथ विशेष लगाव है और उस लगाव के कारण से वो लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात उधम सिंह नगर जिले के लिए और इस पूरे कुमाऊं मंडल के लिए जो हुई है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई अच्छा संस्थान यहां पर नहीं था। अभी तक कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, कोई परेशानी आ जाती थी
तो हमको सीधे यहां से ऋषिकेश में एम्स खुला है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ऋषिकेश एम्स यहां से काफी दूर है। उसके बाद सीधे यहां से दिल्ली है, बरेली हम लोग जाते हैं लेकिन उतने साधन नहीं है, सीधे दिल्ली तक की दूरी हमको तय करनी पड़ती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर खोल दीजिए, हमको एक एम्स और दे दीजिए। वैसे किसी राज्य में संभव नहीं होता है कि 2 एम्स खुले, कोई हिंदुस्तान का ऐसा राज्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य आपका पहला राज्य है कि जिसमें दूसरा एम्स हमारा यहां खुलने जा रहा है, उसके लिए यहां स्वीकृति प्रदान हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब हम जल्दी एम्स की सारी सुविधाएं हमको हमारे इस क्षेत्र में मिलने वाली हैं। आज इसी प्रकार से रेलवे के क्षेत्र में हमने उनसे मांग की है कि यहां पर सारी जगह पर जो हमारी रेल सेवाएं हैं वो बढ़ाई जाए। जल्दी हम जो हमारी किच्छा से खटीमा रेलवे लाइन है जो आपके सितारगंज से होकर गुजरेगी, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जो कि 155 किलोमीटर की रेल लाइन है, उसके लिए लंबे समय से लोग संघर्ष करते रहे। आज मैं प्रधानमंत्री जी का इस मंच से पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस रेल लाइन को भी हमारी मंजूरी मिल गई है, 29 करोड़ रुपए की धनराशि हमको मिल गई है। लगातार अगर आज सड़कों की हम बात करें, आप देखते थे पहले सड़कें कैसी होती थी। आप यहां से चाहे अमरिया होते हुए पीलीभीत जाते थे, या आप यहां से खटीमा की तरफ जाते थे, या यहां से रुद्रपुर की तरफ जाते थे, या रुद्रपुर से रामपुर की तरफ जाते थे, या रामपुर से या दिल्ली की तरफ जाते थे, या आप यहां से हरिद्वार जाते थे। देहरादून जाना भी महाभारत था, और तो मैं सही बताऊं तो खटीमा से रुद्रपुर पहुंचना कम से कम 3 घंटे मिनिमम लगते थे। कई बार तो ये हुआ कि हम लोग करते थे, क्या करते थे, यहां से सितारगंज आए, सितारगंज से चोरगलिया होते हुए हल्द्वानी गए और हल्द्वानी से फिर रुद्रपुर आते थे। इतनी सड़क खराब होती थी। आज आप देखिए, आपको मुश्किल से यहां से 30 मिनट लगते होंगे रुद्रपुर जाने के लिए। कितने लगते हैं कमल जी? 30 मिनट में हम रुद्रपुर पहुंचते हैं। आने वाले समय में ये रास्ता आपका और आसान होने वाला है। आपको बिलासपुर में बाईपास मिलने वाला है, रामपुर में बाईपास मिलने वाला है, आपको मुरादाबाद का बाईपास मिलने वाला है जो लोग काशीपुर की तरफ आते हैं, और जो यहां से देहरादून जाते हैं, देहरादून जाने के लिए आपको 1 घंटे की दूरी अभी और कम लगेगी। सीधे अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद निकलेंगे आप, जो धामपुर और नगीना का जो बीच में पंच पड़ता है, वो रास्ता सीधे शॉर्ट होने वाला है। वो रोड हमारी स्वीकृत हो गई है। तो विकास के एक से बाद एक नए आयाम शुरू हो रहे हैं। इसी प्रकार से तराई भावर की जो लाइफ लाइन है, जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना भी हमारी स्वीकृत हो गई है। यानी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड के लिए कोई कसर नहीं रखी जा रही है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन सरकार का ही नतीजा है कि आज आपकी शुगर मिल ये चालू हो गई है, जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते थे। मुझे अपने किसान भाइयों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक राज्य के 9 लाख से भी अधिक किसानों के बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि अभी तक जमा हो चुकी है, हस्तांतरित की जा चुकी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 8,82,000 से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। मिट्टी की पहचान हो जाने के कारण इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स की भी खपत घटी है, जिससे प्रदेश को 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हुई है। हम पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की जो नीतियां हैं उस पर काम कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार की नीति से काम हो, मैदानी क्षेत्र के किसानों के लिए अलग से हो। दोनों के क्योंकि संसाधन अलग है, चुनौतियां अलग हैं, हमारा विजन भी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने एक विजन रखा है कि दोनों सरकार मिलकर, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर 2025 में जब ये राज्य हमारा 25 साल का होगा,
यानी कि जब हम इस राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो ये राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सारे जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जिन्होंने अपने विशिष्ट सेवाएं जिन्होंने उत्तराखंड और देश को दी हैं, आम जनता के लोग हैं, उन सभी से सुझाव मांग रहे हैं। हमने बोधि तत्व करके एक कार्यक्रम शुरू किया है, विचारों की श्रृंखला शुरू की है। उस कार्यक्रम के तहत हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हमने सारे विभागों को पत्र लिखा है कि आप अपना एक विजन डॉक्यूमेंट दीजिए, 10 सालों का रोड मैप दीजिए। उन 10 सालों के रोड मैप के आधार पर हम काम करने वाले हैं। आज हर क्षेत्र में हम लगातार प्रदेश कैसे आगे बढ़े। मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है, खुशी हो रही है कि 4 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक हमने फैसले लिए हैं। केवल फैसले नहीं लिए हैं, उनके सबके शासनादेश भी कर दिए हैं। मैं चूंकि उसको बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। और जब मैं शुरू में ये घोषणाएं कर रहा था, फैसले ले रहा था, तो एक हमारे बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं व्यक्तिगत रूप से। वो कह रहे थे कि अरे इतने पुष्कर सिंह धामी इतने फैसले ले रहे हैं, इतने सारे घोषणाएं कर रहे हैं, ये कैसे घोषणाएं पूरी हो जाएंगी। हमने कहा आप चिंता मत करिए, मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का काम भी देख रहा हूं। तो हम जितनी भी घोषणाएं कर रहे थे, सारी घोषणाओं को पहले हम उसका आकलन कर रहे थे, वित्त विभाग से सारा आकलन निकलवा रहे थे, उस पैसे का आकलन कर रहे थे कि इतनी धनराशि है कि नहीं है। उसके बाद हमने वो सारी घोषणाएं करी और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है आप सबके बीच में कि हमने जो कहा, आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से वो सारे काम हमारे हो गए। जैसे हमने कहा था कि हम अपनी आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय बढ़ाएंगे, 1500 से 1800 तक उनका मानदेय बढ़ाया, उनका शासनादेश हमने जारी कर दिया। हमने आशाओं को कहा, आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही थी, जब मैं 1 महीना हुआ था तो उन्होंने ताबड़तोड़ उन्होंने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये सौरभ भाई मुझे कई बार फोन करते थे, खटीमा में बड़ा आंदोलन होता था प्रकाश भाई साहब, तो कीड़ा आ गया। एक दिन तो उन्होंने 1000 लोगों ने जो है वहां नगरा तराई, जहां मेरा गांव है, वहां की तरफ को जो है कूच कर दिया। मैं खटीमा आया था उस दिन, तो मैंने उनको अपना संदेश भेजा। मैंने कहा ऐसा करिए, आप 5-7 लोग बात करने के लिए आ जाइए। तो वो सब आई मेरे पास। तो मैंने कहा आपकी मांग ये कितनी पुरानी है जरा बताइए। तो बोले ये मानदेय बढ़ाने की मांग हमारी 14 साल पुरानी है। मैंने कहा मुझे बने हुए कितने दिन हुए हैं? बोले आपको बने हुए भी 1 महीना हुआ है। अब मैंने कहा 14 साल पुरानी मांग आप जो है चाहते हो 1 महीने में सब पूरी हो जाए। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, और मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल। हमने प्रयास किया, गए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आशा बहनों का मानदेय भी बढ़ गया। अब जहां भी मैं जाता हूं वहां पर जो है आती हैं, सबका सब धन्यवाद करती हैं। हमारे उपनल के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन में थे, हमने कहा आपका भी मानदेय बढ़ाएंगे, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया। सरकारी कर्मचारियों ने कहा हमारा गोल्डन कार्ड का मामला है, हमने कहा आपके गोल्डन कार्ड का मामला भी हम हल करेंगे। आंदोलनकारी भाई वो लगातार कह रहे थे हमारी पेंशन बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, हमारे आश्रितों को भी जो है इस पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हमने दोनों काम कर दिए, चिन्हीकरण की तिथि भी बढ़ा दी, उनके पेंशन भी बढ़ा दी, आश्रितों का भी जो है कर दिया कि पति पत्नी में से कोई भी एक होगा तो उनके आश्रितों को भी वो पेंशन मिलेगी। सबकी पेंशन बढ़ा दी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की जो बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान भाई, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सारे के सारे, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, उप प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो,
जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रमुख हों, सभी को त्रिस्तर में काम करने वाले, क्योंकि हमने उनसे ये जरूर कहा कि आज कोई संपन्न है, कोई आर्थिक अभाव में जी रहा है, कोई परेशानी में जी रहा है। हमने कहा कि हम आपका सबका सम्मान कर रहे हैं, ये मानदेय कोई पैसे के रूप में नहीं है। हमने देखा कि आप लोग मेहनत करते हैं, आप जनता से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, और सरकार की जितनी नीतियां हैं वो सारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम आपका है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सब प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हमने उन सभी का मानदेय बढ़ा दिया। बहुत सारी योजना भी खिलाड़ी भाइयों के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, और उस खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि ये खेल नीति ऐसी खेल नीति होगी जिसके कारण से अब ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, ठीक है अमर, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है और कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी प्रतिभा अब इस बात से पीछे नहीं रहेगी कि उनके माता पिता के पास पैसा है कि नहीं है। उनको खेलने जाने के लिए, उनको प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, किराए से लेकर खाने और रहने तक की सारी व्यवस्था हमने नई खेल नीति में इसकी व्यवस्था कर दी है। जितने बच्चे हमारे अनाथ हो गए कोरोना महामारी में, अन्य किसी महामारी में इस दौरान, उन सभी के लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं। और इस वात्सल्य योजना के माध्यम से उन बच्चों को प्रत्येक महीने 3 महीने भरण पोषण के लिए 3,000 की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। जब बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो उनको 5% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। ऐसी बहनें जो अपने बच्चे के पैदा होने के बाद जिनको बहुत सारा जो जरूरी सामान होता है, ओढ़ने का, बिछाने का, बच्चे का पहनने का, वो सारा सामान महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हम देने वाले हैं। हमारे भाइयों को, नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को अब रोजगार के लिए बहुत सारे स्थानों पर भटकना न पड़े, उसके लिए हमने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, रोजगार के मेले हमने प्रारंभ किए हैं, वो सारे के सारे सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर किए हैं कि एक जगह पर कैंप लगेंगे, एक ही जगह पर उनके प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही जगह पर बैंक के लोग भी आएंगे और वहीं पर उनकी स्क्रूटनी होगी, वहीं पर उनको जो है रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है कार्तिक भाई, ये योजना जनता को बतानी भी है, ये कार्यकर्ताओं का, ये हमारे काम है सबका। आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए इकबाल जी, हमने कहा है कि 500 फैसले लिए हैं, हालांकि हम इसकी एक किताब भी निकाल के देने वाले हैं, आपको एक किताब भी निकाल के देंगे आपके हैं। हाँ, तो हर क्षेत्र में अभी भोजन माताएं लंबे समय से कह रही थी, आपने सबका बढ़ा दिया, सबका बढ़ा दिया, ये सौरभ भी कई बार कह चुका मुझसे, तो हमने भोजन माताओं का भी बढ़ा दिया, उनका भी जो है मानदेय 1,000 रुपया बढ़ा दिया। इसी प्रकार से हमारे पीआरडी के जवान जिन्होंने बड़ा काम करते हैं, हम पीआरडी के जवानों का भी हमने 2,100 रुपए का जो है प्रति माह जो है उनका भी जो मानदेय है उसको बढ़ा दिया है। बहुत सारे, मैं इसको बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे उद्योगपति हैं, उद्योग चलाने वाले हैं, उद्योग चलाने वाले लोगों के जो बहुत सारे जो मामले जो है विवादों में फंसे हुए हैं कि उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, उद्योग चलाएंगे तो रोजगार देंगे, राजस्व की वृद्धि होगी, तो उनके जो सारे मामले हैं उन सारे मामलों को निपटाने के लिए हमने एक कमेटी हमारी कैबिनेट ने तय कर दिया है। एक हम इसको सारे विवादों को निपटाने के लिए ओटीएस सिस्टम लागू कर रहे हैं और सारे जितने विवाद हैं सब खत्म कर रहे हैं। पिछले दिनों हम खनन की नई पॉलिसी लेकर आए हैं और उसमें हमने 3 महीने 4 महीने तक उस पॉलिसी को हमने इंटरनेट में डाल दिया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जिसको जो भी सुझाव देने हैं वो सारे अपने सुझाव दे, और जो लोगों के बीच में से सुझाव आए, जितना चीजों का सरलीकरण हो सकता है, यानी कि चीजों को सरल बनाना है,